स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे आ जाते हैं। सोशलाइजेशन में हम पढ़ेंगे सोशल डेवलपमेंट को, और इमोशनल डेवलपमेंट आपका लास्ट में डिस्कस किया है। ठीक, स्टेजेस सिर्फ बैठ के खुद से नहीं देखना है, अपने दोस्तों को भी बताना है कि पढ़ ले भाई, रिवीजन हो जाएगा, तमीज से चीजें याद आएंगी पेपर में, सिर्फ क्वेश्चन करके बात नहीं बनने वाली है। ठीक, और इस टाइम पे जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो तो प्लीज नंबर मत चेक करते रहिएगा, क्योंकि पेपर में ज्यादा दिन है नहीं। अब नंबर ना सोच के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने का समय है। ठीक, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के चरण, विकास की अवस्थाएं। एक क्वेश्चन यहां से भी जरूर आता है, मिनिमम है, 4 से 5 नंबर का टॉपिक है ये डेवलपमेंट ही आपका, इसलिए समय इसमें ज्यादा लगता है, इसके बाद चीजें आसान हो जाती हैं। इन्फेंसी पहली स्टेज है, शैशवावस्था, जन्म से 2 वर्ष। अब यूपी टेट में पूछ लेता है कई बार, तो वहां 5 वर्ष भी सही माना जाता है, तो वो डिपेंड करेगा। लेकिन आपको सामान्य तौर पे, हम अभी सीटेट की बात कर रहे हैं या बाकी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं, एक आध कोई एग्जाम है जो, क्योंकि विकास की स्टेजेस भी बहुत सारे लोग हैं, हर लॉक ने अलग दी हैं, दूसरे व्यक्ति होंगे वो अलग देंगे, कई सारे राइटर्स हैं जिनके हिसाब से अलग अलग स्टेज हैं, 8-8, 10-10, 12-12 स्टेजेस भी लोगों ने दी हुई हैं। मैं ये पेडागोजी स्पेशल बैच में पढ़ाती हूँ, लेकिन सीटेट में आपको सबकी आवश्यकता नहीं है, तो अलग अलग लोगों के हिसाब से एज भी वेरी करती है, बट एक आध साल इधर इधर आप इसको नॉर्मल केस में, जनरल सेंस में समझेंगे, जो मुख्य हैं आपकी। तो जन्म से 2 वर्ष इन्फेंसी है, शैशवावस्था कहते हैं जिसको हम। अर्ली चाइल्डहुड, चाइल्डहुड को बांट देते हैं 2 भागों में, अर्ली और लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड का मतलब है पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष, इसी को टॉय एज भी कह देते हैं, खिलौना अवस्था जिसको हम कहते हैं। अर्ली चाइल्डहुड 1 नंबर चाहिए तो यही, नहीं तो इन्फेंसी को भी कई जगह पे टॉय एज मान लिया जाता है, बट वो नॉर्मल केस नहीं है, वो एक्सेप्शन हो गया। ठीक, उसमें फिर अगर आपने 5 वर्ष तक इन्फेंसी को काउंट कर लिया तब वो बात सही हो सकती है, अदरवाइज 3 से 6 यानी अर्ली चाइल्डहुड। नॉर्मल केस में आपको 1 नंबर के लिए यही करना है कि टॉय एज जो है आपकी अर्ली चाइल्डहुड है। लेटर चाइल्डहुड है स्कूल एज, 6 से 12 वर्ष। अगर आप पहली क्लास में जाएंगे तो ये तो प्ले एज हो गया, प्ले वे में जाता है बच्चा, एरिक एरिक्सन की माने तो ये प्ले एज है ना। तो अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष का बच्चा कहां जाएगा, आप प्ले स्कूल में एडमिशन कराते हैं। 6 से 12 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये स्कूल एज है, यानी आप पहली कक्षा में बच्चा इसी अवस्था में जाता है। एडोलेसेंस या किशोरावस्था जिसको हम कह रहे हैं, टीन एज कह देते हैं, 12 से 18 वर्ष। ठीक, 13 to 19 टीन एज मान लीजिए आप, WHO की माने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो 10 से 19 साल होती है। ये बात मैंने अपनी बुक में भी लिखी हुई है। ठीक, बुक से याद आया कि बुक आती है आपकी इंग्लिश मीडियम की सीटेट को लेकर के, बहुत पहले आती थी 2019 में, अभी नेक्स्ट सीटेट में आपको इसका हिंदी वर्जन देखने को मिल जाएगा, इस बार नहीं निकाल पाए कुछ कारणों की वजह से। इंग्लिश मीडियम इसमें अभी भी है, सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस हैं। ठीक, तो ये मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया, और यहाँ हमने रखी भी हुई है बहुत सारी। तो ये 4 मुख्य स्टेजेस हैं जो काम की हैं। ठीक, इन्फेंसी IELA से भी आप याद रख सकते हैं। इन्फेंसी जन्म से 2, अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6, लेटर चाइल्डहुड 6 से 12, और एडोलेसेंस 12 से 18। ठीक, ये चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं। बाल विकास जिसको हम कहते हैं, बाल विकास अगर हम बर्ग की माने, एक राइटर हैं लिंडा बर्ग, उनकी माने तो वो क्या है, कॉन्सेप्शन से लेके और आप एडोलेसेंस तक देखते हैं, यानी जब तक बच्चा 18 साल के बाद तो कोई बच्चा स्कूल में नहीं होता, तो यहीं तक आपके काम का है। कोई भी पेपर हो उसमें इससे ऊपर नहीं पूछा जाता है। इसके बाद तो अडल्ट एज शुरू हो गई, वयस्क अवस्था। अब 18 साल के बाद आपको तो स्कूल का टीचर बनना है, तो वो आपके काम का होता नहीं है। ठीक, तो आपको वो अडल्टहुड, ओल्ड एज पढ़ना नहीं होता। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में वो आ जाता है कि मानव विकास मतलब पूरा बुढ़ापे तक पढ़ लो आप, लेकिन आप चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो चाइल्ड तो भाई 18 साल के बाद तो चाइल्ड रहेगा नहीं कोई। ठीक, तो इसलिए चाइल्ड डेवलपमेंट में यहां तक आ जाती है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब एक एक करके इनके मुख्य गुण देख लेते हैं फटाफट से। जन्म से 2 वर्ष में क्या करता है बच्चा, भाषा विकास शुरू हो जाता है। पहली बार जो है बच्चा कूकना शुरू करेगा, टेढ़ी मेढ़ी आवाजें निकालेगा, फिर च प ब। 1 साल 2 साल तक तो आते आते वो शब्दों को जोड़ के बोलना शुरू कर देता है कि मम्मी खाना, पापा ये, है ना, तो वो बातें करना शुरू कर देता है 2 साल तक आते आते। तो भाषा विकास शुरू हो गया आपका जन्म से 2 वर्ष में। चलना और बात करना पहली बार यही इसी अवस्था में सीख रहा है बच्चा। आप देखते हैं 1 साल का हो गया, कुछ बच्चे 9 महीने में चलना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे 1 साल 1.5 साल तो नॉर्मल टाइम है। ठीक, तो चलना और बात करना पहली बार इसी स्टेज में सीखेगा। ग्रोथ बहुत तेज है, फास्टेस्ट ग्रोथ कह देते हैं। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें कंफ्यूजन होती है। फास्टेस्ट ग्रोथ कैसे है भाई, फास्टेस्ट ग्रोथ मतलब जन्म के बाद, गर्भ में तो वो एक सेल से एक पूरा बड़ा बच्चा बन चुका है कॉन्सेप्शन के टाइम पे, गर्भावस्था में जाइगोट से वो, लेकिन आपका सीटेट में पूछा नहीं जाता, तो वो सिंगल सेल से लेके प्रॉपर सारे ऑर्गन्स उसके डेवलप हो गए। लेकिन जन्म के बाद अगर हम देखेंगे तो सबसे तेज वृद्धि जो है इन्फेंसी में है, जन्म से 2 वर्ष में है। ठीक, हर 2 महीने में आपको लगता है बच्चा पता नहीं कितना बड़ा हो गया, एकदम अलग दिखता है। तो सर्वाधिक तीव्र अवस्था है अगर हम ग्रोथ की बात करें, यानी हाइट, वेट, शेप, साइज बहुत तेजी से बढ़ रहा है इस टाइम पे, और भी सभी प्रकार के विकास तेजी से ही हो रहे हैं। ठीक, तो ये एक बात है। ग्रोथ हाइट वेट की अगर आप बात माने तो सबसे तेज स्पीड यहीं पे है, इतना सा होता है वो, और 2 साल में आप देखेंगे ठीक ठाक एक छोटा ह्यूमन लगने लगता है बिल्कुल। ठीक, चलता फिरता, खाता, बात करता। ठीक,
तो ये एक बात हो गई। कोई कह रहा मैम एंग्जाइटी हो रही है एग्जाम को लेके बहुत। देखो पेपर को लेके थोड़ी बहुत स्ट्रेस होना लाजमी है, लेकिन वो स्ट्रेस किससे जाएगा, जब आप पढ़ते जाएंगे चीजें समझ में आती जाएंगी। अब दुनिया से अलग नहीं पूछता है, सिलेबस से ही पूछता है पेपर सीटेट में, इसीलिए हम इनको बार बार पढ़ रहे हैं। जरूरी है कि इनको रिपीट मोड पे रिवाइज किया जाए सिलेबस को, क्योंकि उससे बाहर पेपर नहीं आता सीटेट में। ठीक, तो अगर हम देखें ये हवा बनाने वाली बात है बेकार में। जो भी लोग आपको ये कहते हैं पता नहीं क्या आने लग गया पेपर, नहीं भाई सिलेबस से ही आता है, वैसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आराम से कर जाएंगे। ठीक, तो अर्ली ये क्लास लेने के बाद अपने आप ही कॉन्फिडेंस आपको फील हो जाएगा। अर्ली चाइल्डहुड जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे होंगे वो क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अभी हम सिर्फ या तो क्वेश्चन करते हैं या तो थियरी तो पढ़ने से बचते ही हैं लोग, तो वो पढ़ना भी जरूरी है। देखिए अर्ली चाइल्डहुड मतलब पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 वर्ष का टाइम पीरियड है ये। अगर हम प्ले एज भी कहते हैं इसको, इसी स्टेज में पहली बार वो उसकी जो प्रेफरेंस है कि वो लेफ्ट हैंड से लिखना पसंद करेगा या राइट हैंड से। कई बार बच्चों के हाथ में, मुझे याद है मुझे एक कड़ा टाइप कुछ पहना दिया गया था या कलावा कई बार बन जाता था, जिससे याद रहे मुझे कि राइट हैंड से लिखना है। वो कई बार बच्चे भूल ही जाते हैं। कई बार बच्चे की प्रेफरेंस हो सकती है ये लेफ्ट हैंड से ही लिखना उसको अच्छा लगता हो, तो कई लोग लेफ्ट हैंड से लिखते हैं। या अगर आप युवराज सिंह की बात करेंगे तो वो तो लेफ्ट हैंड से ही क्रिकेट भी खेलते थे, तो वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कोई बच्चा लेफ्ट हैंड से लिखता है, उसका ब्रेन का राइट साइड यूज हो रहा होगा। जिस हाथ से हम लिख रहे हैं उसका ऑपोजिट साइड जो है ब्रेन का यूज होता है। ठीक, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। टॉय एज, खिलौना आयु कह रहे हैं हम इसको, खिलौनों से खेलता ही है। प्री स्कूल एज, इससे पहले आप खिलौने देते हैं बट वो उतना इन्वॉल्व नहीं है जन्म से 2 वर्ष में। प्री स्कूल एज है, प्ले वे एज है, जिसको आपकी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये फाउंडेशनल स्टेज कही जा रही है वहां पे। ठीक है ना, वो आंगनवाड़ी पीरियड। क्वेश्चनिंग एज, बहुत सवाल पूछता है बच्चा, 6 वर्ष तक आते आते दुनिया जहान के सवाल पूछता है। सहज अवस्था है, सहज अवस्था। इंट्यूटिव एज है, यानी बहुत सारी चीजों का उसको जवाब पता होता है। कैसे पता है ये नहीं पता, या तो कहीं से सुना है, कोई वीडियो में देख लिया है, किसी और चीज से, आपका कोई कार्टून में देखी है कोई चीज, कहीं से सुन ली है। सेल्फ सेंट्रिक है या ईगो सेंट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन कराऊंगी उसमें आप उलझेंगे बहुत सारे लोग। ईगो सेंट्रिक है या सेल्फ सेंट्रिक है, यानी स्वयं केंद्रित है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के तरीके को नहीं समझ पाएगा। उसको लगता है जो चॉकलेट मेरी फेवरेट है वो मेरे भाई की भी होगी, मम्मी की भी होगी। अगर डोरेमोन मुझे पसंद है, शिनचैन मुझे पसंद है, तो सबको होना चाहिए। आपने शक्तिमान को ये क्यों कह दिया, शक्तिमान तो बेस्ट है। मतलब अगर उसको पसंद है, बच्चे को जो चीज पसंद है, उसको लगता है पूरे जहान को वही पसंद होगी, है ना। जैसे मैं सोचता हूं वैसे ही दुनिया को सोचना चाहिए। कुछ बड़े लोग भी ऐसे ही होते हैं, बट इस अवस्था में ये चीज होती है कि सेल्फ सेंट्रिक है बच्चा, ईगो सेंट्रिक है, स्वयं केंद्रित है, वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को, दूसरे के विचारों को नहीं समझ पाता। सिंबॉलिक एज है, महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है। प्रतीकात्मक अवस्था है, प्रतीकों से सीखने की अवस्था है। सेंसिटिव पीरियड है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा विकास के लिए क्या है, संवेदनशील काल है। बहुत तेजी से भाषा विकास होता है, फास्टेस्ट लैंग्वेज डेवलपमेंट है। इवन सामाजिक विकास भी बहुत तेजी से हो रहा होता है। दिन के बहुत सारे शब्द वो सीख जाता है, अपनी वोकैबुलरी में ऐड कर लेता है इस अवस्था के अंदर। अगर हम बात करें सिंबॉलिक एज की, तो सिंबॉलिक एज क्या है, प्रतीकावस्था, प्रतीकों के माध्यम से सीखना। ये सब प्रतीक ही तो है कि अब ABCD सीख लिया उसने, तो प्रतीक ही तो सीख रहा है वो, है ना। तो भाषा को सीखना शुरू कर देगा, सिंबल ही तो है भाषा। लेकिन सिंबल्स की जगह पे सिंबल्स को यूज करना सीखता है वो कहीं 11 साल के बाद जाकर के। तो ये ध्यान में रखना है, प्याजे में भी ये चीज हम पढ़ेंगे। तो सिंबल्स के माध्यम से सीखता है यहाँ पे बच्चा। और सिंबॉलिक है वो, चाहे वो हैरी पॉटर की झाड़ू को लेके उसको उड़ने के प्रयास में हो, शक्तिमान घूम घूम के दिखा रहा हो, वो सिंबॉलिक है, प्रतीकों के माध्यम से सीखता है। तो ये एक बात हुई। फिर आते हैं, अभी ध्यान में रखिएगा यहाँ पे जो ग्रोथ है, अभी हम बात कर रहे थे ना इन्फेंसी में कि बहुत तेजी से ग्रोथ हो रही है, उस तेजी से थोड़ा सा डाउन होती है इन्फेंसी के मुकाबले, हल्का सा डाउन होगी जो हाइट और वेट शेप साइज का बढ़ना है अर्ली चाइल्डहुड में, लेकिन अभी भी तेज ही है जो शारीरिक वृद्धि है, शरीर की वृद्धि है। फिर आती है थर्ड स्टेज आपकी लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। ये ट्रबलसम एज कही जाती है, उपद्रवी अवस्था है, खेलता कूदता है बच्चा, गैंग एज भी कहते हैं इसको, है ना। क्या कहते हैं इसको, गैंग एज यानी टोली अवस्था कहते हैं, समूह अवस्था कहते हैं। बच्चे ग्रुप्स में खूब खेलते हैं, वो जो मैं हाइड एंड सीक या आई स्पाइस या छुपन छिपाई की बात कर रही थी, ये इसी अवस्था में वो एकदम पीक पे है। 6 से 12 वर्ष में बहुत मजा आता है गेम खेलने में, वो भी ग्रुप में गेम खेलने में। तो वो ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद करता है बजाय कि अकेले के। इससे पहले तो वो माँ बाप के साथ कहीं गया, टेम्परेरी फ्रेंडशिप्स बनती हैं, कहीं खाना खाने चले गए। आजकल अगर हम बात करें रेस्टोरेंट में, 2 मिनट के लिए कोई बच्चा मिला, वो भी 4 साल का था, ये बच्चा 3 साल का था, थोड़ी देर हाय हेलो हुई, अपने अपने घर निकल गए। लेकिन ये वो अवस्था है जहां लंबी फ्रेंडशिप्स बनने की नींव रख जाती है, कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप्स कई बार रहती हैं, जो आपके स्कूल में पहली दूसरी तीसरी क्लास में थे वो जीवन भर आपके दोस्त रह जाएं। तो यहाँ पे क्या है, ये एक ऐसा समय है जब लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप्स के लिए एक पाथवे है, एक बेस लाइन है। ठीक, ग्रुप में खेलना बच्चे को ऑफकोर्स ज्यादा पसंद होता है, इसी टाइम पे वो स्पोर्ट्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता है पहली बार। एलिमेंट्री स्कूल एज है, विद्यालय अवस्था है, पहली कक्षा में इसी स्टेज में आएगा, इससे पहले तो प्ले वे में है, तो अब उपद्रव भी मचाता है, खेलता कूदता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिएटिव पोटेंशियल,
यानी रचनात्मक क्षमता की खोज, कि उसको ड्राइंग पसंद होगी कि पेंटिंग, या हो सकता है म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, वो इसी अवस्था में समझ में आता है। सूडो मेच्योरिटी का कार्ल रॉस ने इसको कहा है, यानी मिथ्या परिपक्वता, यानी उसको लगता है कि वो बहुत परिपक्व हो गया, बहुत मैच्योर हो गया, बट हुआ नहीं, क्योंकि अभी भी बच्चा ही है। ठीक, तो उसको लगता है कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं तो अपना काम खुद से कर सकता हूं, अपना बैग खुद से लगा सकता हूं, तो सूडो है, लेकिन ये मतलब फेक है, मेच्योरिटी सच में नहीं आई, अभी है चाइल्डहुड ही, अभी तो लॉजिक आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इस अवस्था में लॉजिक पहली बार आता है वैसे। चलिए, तो लेकिन अब यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन कराने से पहले यहाँ पे मैं बता देती हूँ, लेटर चाइल्डहुड में अब जो स्पीड ऑफ ग्रोथ है, शरीर का जो विकास है, वो हल्का सा और कम हो गया पिछले वाली अवस्था से। अब इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है और कई तरीके से ये पूछा जा सकता है, इसको करना जरूरी है, पहले भी मैंने कराया था, है ना, ये समझना जरूरी है। अब कैसे समझेंगे, इन 3 स्टेजेस को समझ लेते हैं, इसमें आप फंसेंगे क्वेश्चन में, तो मैं थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। इन्फेंसी लिख लेते हैं एक जगह पे, जन्म से 2 वर्ष, क्या है, इन्फेंसी है, जन्म से 2 वर्ष। फिर है अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड यानी 2 से 6 वर्ष जिसको हम कह रहे हैं, और लेटर चाइल्डहुड है जिसको हम उत्तर बाल्यावस्था कह रहे हैं। अब इसके बाद एडोलेसेंस आएगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, एक क्वेश्चन वहां से भी आ जाता है, जिसको हम 6 से 12 वर्ष कह रहे हैं। और अगर आप देख पा रहे हो तो इसके बाद आपका एडोलेसेंस आता है 12 से 18। एडोलेसेंस में भी सब कुछ बहुत तेज है, यानी सारे ही प्रकार का विकास जो है बहुत तेजी से होता है, गति बहुत तेज है। ठीक, लेकिन अभी हम इन तीनों की बात कर रहे हैं। तो इन्फेंसी में आपकी शारीरिक वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है, उसकी हाइट वेट हर 2 महीने में बदल जाता है, जो बात मैं कह रही थी। अर्ली चाइल्डहुड में क्या है, अर्ली चाइल्डहुड में है कि यहां से थोड़ी कम हुई है स्पीड, जितनी यहां पे थी जन्म से 2 वर्ष में, लेकिन अभी भी तेज ही है। लेटर चाइल्डहुड में थोड़ी और कम हो गई, और एडोलेसेंस में फिर से अचानक से बढ़ेगी। आपको दिखेगा 12 से 18 में बच्चा अचानक से आपको हाइट बढ़ती नजर आ जाती है। 2 साल नहीं देखा हो तो बच्चे से एकदम बड़ा नजर आने लगता है। मेरा भाई है ना, अब से 4 साल पहले एकदम डिफरेंट दिखता था, अभी वो एडोलेसेंस में ही है, तो एकदम से बड़ा व्यक्ति नजर आने लगा है। ठीक है, तो ये क्या है, एडोलेसेंस में है बेसिकली। तो एडोलेसेंस में बहुत तेजी से आपकी हाइट वेट शेप साइज बढ़ता है। और लेकिन अगर हम बात करें इन्फेंसी की, तो जन्म के बाद, क्योंकि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था है, तो बहुत तेजी से यहाँ पे जो शारीरिक वृद्धि है वो होती है। लेकिन ये रेट जो है, या स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, या रेट ऑफ डेवलपमेंट, या पेस ऑफ डेवलपमेंट, जो विकास की दर है, पेस ऑफ डेवलपमेंट, वो बहुत तेज है, इससे थोड़ी कम है, लेकिन है तेज है अभी भी अर्ली चाइल्डहुड में भी, लेकिन इन्फेंसी से थोड़ी कम हो गई। फिर इससे भी थोड़ी कम, क्योंकि अब ये जो लेटर चाइल्डहुड है ना, स्कूल एज, यहाँ पे बच्चे की बोन्स, जो उसकी मसल्स और बोन्स हैं, हड्डियों में जान आती है, स्पोर्ट्स वगैरह में जैसा कि वो इन्वॉल्व होता है, ग्रुप में खेलता है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा हाइट बढ़ती नजर नहीं आएगी उसकी। तो शारीरिक वृद्धि की स्पीड थोड़ी कम है, या एक फ्लैट टाइप की स्टडी हो जाती है, यानी लगभग स्थिर रहती है, स्टेबल हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो 12 साल क्रॉस करता है, फिर आप देखते हैं अचानक से स्फूरण कहते हैं उसको एडोलसेंट में, ग्रोथ स्पर्ट, बहुत तेजी से जो है विस्फोट के जैसा वृद्धि जो है, हाइट वेट आपको नजर आएंगे बढ़ते हुए। तो इन्फेंसी में तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में इन्फेंसी से स्लो डाउन हुई है, और यहाँ पे फिर से स्टेडी है या स्थिर है, और एडोलसेंस में फिर से बढ़ेगी। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी, नहीं तो नहीं है। इसको एक बार और देख लो, ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, ये पूछने का तरीका था तो आपको स्लो डाउन लिखना पड़ा कि अर्ली चाइल्डहुड, अदरवाइज अर्ली चाइल्डहुड में कोई कम नहीं होती है स्पीड, ये ध्यान रखिएगा। अर्ली चाइल्डहुड लिख देती हूँ यहाँ पे, और लेटर चाइल्डहुड, और यहाँ लिख देते हैं हम एडोलसेंस। अब नॉर्मल केस में देखिएगा, अगर ये स्टडी की बात आ गई इसलिए हमको करना पड़ा, यहाँ पे स्पीड काफी तेज है, यहाँ पे भी तेज है, लेकिन इससे थोड़ी कम हो गई है अर्ली चाइल्डहुड में, 2 से 6 वर्ष में। 6 से 12 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल स्थिर ही है, फ्लैट टाइप की है, बहुत तेजी से ना बढ़ रहा है बच्चा, या डाउन ही है अगर आप कहें स्पीड। एडोलसेंस में अचानक से फिर बढ़ जाती है। तो एडोलसेंस और इन्फेंसी में बहुत तेज है, अर्ली चाइल्डहुड में भी तेज है, लेकिन एडोलसेंस और इन्फेंसी के मुकाबले कम तेज है, जो शरीर की वृद्धि